हेलो एवरीवन। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम लिंडा है, जिसके पीछे कुछ अटैकर्स पड़े होते हैं। तो वो अपने एक रूम में चली जाती है जहाँ पे हमारा मेल लीड भी होता है। उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है, तो वो उसके गोद में जाके बैठ जाती है और गले पे चाकू लगा देती है। कहती है कि मुझे बचने में मदद करो। तभी उसे एक मैसेज आता है कि वो लोग तुम्हारी लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। तब तक तो वो अटैकर्स वहाँ पे पहुंच भी जाते हैं और लिंडा को पहचान लेते हैं, तो वो उनसे फाइट करके उन्हें मार देती है। फिर वहाँ से जा रही होती है तो वो कहता है कि मुझे भी साथ ले चलो, तो वो उसे अपने साथ ले जाती है। पर वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है तो उसकी तबीयत भी काफ़ी बिगड़ जाती है, इसलिए लिंडा अपना जैकेट उसे पहना देती है। वो पहली बार इसको इतना क्लोज देख रहा था तो उसके नोज़ में से ब्लीडिंग होने लगती है। वो कहती है कि क्या कभी ब्यूटी को देखा नहीं, पर उससे खांसी काफ़ी आ रही होती है। तो लिंडा अपने पास एक सीरम होता है वो उसे पिला देती है। तभी उसकी फ्रेंड भी वहाँ पे आ जाता है। कहता है कि तुमने ऐसे कैसे ये एंटीडोट दे दिया, बॉस को पता चलेगा तो तुम्हें मार डालेंगे। तो हमारा हीरो कहता है कि यदि ये देने से तुम्हारी जान जा सकती थी तो मुझे क्यों दिया। वो कहती है तुमने मेरी जान बचाई तो मैंने भी बचा ली, हिसाब बराबर। फिर वहाँ से चली जाती है और हमारा हीरो बेहोश हो जाता है। वहीं पर कार में दोनों बातें करते हैं। उसका फ्रेंड कहता है तुम बॉस को क्या जवाब दोगी। वो कहती है कि वैसे भी इसमें काफ़ी सीरम है, तब तक के लिए तुम संभाल लेना, जब बाद में पता चलेगा तो देखा जाएगा। वो कहता है ठीक है, मैंने सुना है कि तुमने अपनी एंगेजमेंट के लिए वापस जा रही हो। वो कहती है कि मेरा फियांसे और मेरी सिस्टर दोनों चीटिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं एंगेजमेंट तोड़ने जा रही हूँ। वो कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ, क्या मेरा कोई चांस है। तो वो उसे मिडल फिंगर दिखा देती है। तभी वो लोग देखते हैं कि काफ़ी सारी कार जा रही होती है। वो पूछती है कि ये क्या है, तो वो बताता है कि ये सिटी का सबसे रिचेस्ट पर्सन जो 2 साल से वापस नहीं आया, उनको ढूंढने के लिए ही उनकी फैमिली पीछे पड़ी हुई है। तो वो कहती है कि अच्छा, तो इसकी हालत भी मेरी जैसी है। फिर हमें पता चलता है कि वो किसी और को नहीं, जिसने लिंडा को बचाया था उसी को ढूंढ रहे होते हैं। वो उनके पास जाते हैं, तब तक तो उसे होश आ जाता है। वो पूछता है कि वो लड़की कहाँ है, क्योंकि वहाँ पे वो नहीं होती। तो वो अपने असिस्टेंट को उसकी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहता है कि उसका नाम लिंडा है। बाद में वो अपने फैमिली की वहाँ पे जाती है जहाँ पे उसकी सिस्टर होती है। तो वो कहती है कि तुम्हें कैसा लग रहा है अपनी ही बहन के हस्बैंड के साथ चीट करते हुए, क्या तुम्हें अदर वुमन बनना पसंद है, क्या तुम मिस्ट्रेस हो। तभी वहाँ पे उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं। जब वो मुड़ के देखती है तो उसकी मॉम को याद आता है कि जब वो बचपन में छोटी थी तब उससे कोई मेंटल बीमारी थी, जिसकी वजह से उसके फादर ने उसे अब्रॉड ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया था। दोनों ही माँ बेटी नहीं चाहती थी, पर फिर भी उसके फादर भेज देते हैं। उसकी मॉम कहती है कि मैंने सुना कि तुम्हारी ट्रीटमेंट होने के बाद भी तुम वापस नहीं आना चाहती थी, और उसे हक करने जाती है, पर लिंडा पीछे चली जाती है। वो कहती है कि ना तो मैं आपकी डॉटर हूँ, ना ये मेरी सिस्टर, और ना ही आप मेरे पेरेंट्स हो। मैं यहाँ पे सिर्फ आप लोगों से अपना रिश्ता तोड़ने के लिए आई हूँ। बाद में हम देखते हैं उसकी सिस्टर एक बाथ टब में होती है। कहती है लिंडा, मुझे लगा तुम मर गई होगी पर अभी तक जिंदा हो, पर मैं तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ छीन लूंगी, और अपना हाथ काट देती है। बाद में हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसे होश आता है। तो वो उसके पेरेंट्स से कहती है कि मेरी वजह से उसे इतनी ज़्यादा हर्ट हुई और आपसे भी रिलेशनशिप तोड़ दिया। तभी वहाँ पे चार्ल्स आ जाता है जो कि लिंडा का फियांसे भी होता है। उसकी मॉम उसके फादर को लेके वहाँ से चली जाती है। तो उसका फादर कहता है सब कुछ लिंडा की वजह से हुआ है। तो उसकी मॉम गुस्सा करके कहती है कि उसने एक तो उसके फियांसे के साथ चीटिंग की, कोई भी वुमन ये बर्दाश्त नहीं करेगी। उसका फादर कहता है पर मेरे लेट ब्रदर की डॉटर है, इसलिए हम उसे बुरी तरीके से ट्रीट नहीं कर सकते। पर उसकी मॉम गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पर चार्ल्स और लॉरेंस मिलकर प्लान बनाते हैं कि लिंडा को मार देना होगा, तभी हम साथ रह पाएंगे। वहीं पर मिस्टर कार्वर का असिस्टेंट उसे सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि कैसे उसकी फैमिली ने जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी उसे तब अब्रॉड भेज दिया था, और फिर उसने वहाँ पे एक सीक्रेट मिशन के ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। पर वो तो वही मेडिसिन की बोतल को देख रहा था और उसे जाने के लिए कहता है। बाद में जब वो विंडो के पास खड़ा था तो वो लिंडा को देख के खुश हो जाता है। कहता है कि तुम्हारे काफी सारे सीक्रेट है। वही लिंडा अपनी सिस्टर के रूम में आती है। कहती है कि मैं एंगेजमेंट ब्रेक करने के लिए आई हूँ, चार्ल्स कहाँ है। तो चार्ल्स पीछे से उस पर अटैक कर देता है। कहता है कि यदि तुम मरोगी तो ही हम दोनों अच्छे से साथ में रह पाएंगे, और उस पर अटैक करने चाहता है। पर लिंडा तुरंत ही डिफेंड कर लेती है और उससे अच्छे से पीट के सबक सिखाती है।
फिर वो नाइफ उठा के लॉरेंस पे वार करने जाती है। तभी उसकी आंखों पे एक फ्लैश आ जाता है। एक्चुअली कार्वर उसे दूर से देख रहा होता है। डॉक्टर बताते हैं कि जो मेडिसिन आपने ली है उससे आपकी ट्यूमर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, पर ये ज़्यादा टाइम लेने की वजह से इससे बड़ी ट्यूमर भी हो सकती है। तो वो कहता है कि लिंडा ने मुझे देख लिया। बाद में वो दोनों वापस मिलते हैं। लिंडा कहते तुम यहाँ पे कैसे? वो कहता है ट्रीटमेंट के लिए। फिर वहाँ से जाने लगती है तो वो उसे रोक लेता है। वो कहती है तुम्हारे पैर तो ठीक है, एक्टिंग कर रहे थे। वो कहता है मुझे व्हीलचेयर पे बैठना कंफर्टेबल लगता है। फिर वो वापस जा रही थी तो वो कहता है कि मेरा नाम नहीं जानना। तो वो कहती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फिर वहाँ से चली जाती है। वहीं पर कार्वर लॉरेंस और चार्ल्स की बातें सुन रहा होता है। वो दोनों बात करते हैं कि लिंडा को मारना इतना आसान नहीं, पता नहीं उसकी स्किल काफी ज्यादा इम्प्रूव हो गई है। कार्वर अपने गार्ड से कहता है कि खास करके इन दोनों पे नजर रखो। वो वापस लिंडा को देखता है, वो स्मोक कर रही थी। तो कार्वर को खांसी आती है। वो उसे अपना जैकेट उतार के लिंडा को पहनाने लगता है। वो कहती है मुझे ठंड नहीं लग रही, पर कार्वर को ठंड लग रही होती है और लिंडा ये देख लेती है तो वो उसका कोट उसे पहना देती है। फिर उसके हाथ को पकड़ के कहती है देखो तुम्हारे हाथ ठंडे हैं। तो वो उसे रब करती है, कहती है कि मेरे हाथ ऐसे गर्म नहीं होंगे। तो वो उसे अपनी सांस देके उसकी ठंड दूर करने की कोशिश करती है। फिर वहाँ से जाने लगती है तो वो कहता है मुझे वापस ठंडी लगी। तो वो कहती है कि तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूँ। और फिर वहाँ से जाने लगती है तो वो अपना ब्लेजर बार बार उतार देता है और काफी बार खांसता है। अपने जैकेट की डोरी ओपन करके उसके पास जाती है तो कार्वर कहता है कि सब अपना मुंह पीछे कर लो। वो तो उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा होता, उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आती है। पर लिंडा उसका हाथ पकड़ के उसके वेस्ट पे रखवा देती है। फिर कहती है कि क्या अभी तुम्हें ठंड लग रही है। फिर उसे काफ़ी खांसी आ रही होती है तो वो उसके बैक पे टैप करती है। वो पूछता है कि क्या तुम हर गाय को ऐसे ट्रीट करती हो। वो कहती है कि इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, अपनी लिमिट में रहो। तो भी वो पूछता है कि बताओ ना। तो वो कहती है कि अभी के लिए सिर्फ तुम हो। तो वो कहता है कि क्या ये अभी हमेशा के लिए चला जा सकता है। तो वो कहती है कि अपने लक को ज़्यादा ट्राई मत करो। वो कहता है ठीक है, गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर कार्वर उसके गले पे निशान देखता है तो वो कहता है कि क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है। तो वो कहती है कि यदि हो रहा होगा तो तुम क्या करोगे। तो वो उसके नेक पे बाइट करने लगता है। वो कहती है कि तुम पागल हो गए हो। तो वो वापस उसे किस करने लगता है। वो उसे धक्का दे देती है तो उसके सर पे चोट लग जाती है। उसका असिस्टेंट कहता है कि मैम आप इन्हें ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, वो बीमार है। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लिंडा पे चिल्लाने की। फिर वो बेहोश होने लगता है तो लिंडा उसे अपनी गोद में ही सुला के केयर करती है। वो कहता है कि इस बार तुमने मुझे धक्का दिया है, तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। लिंडा कहती है हॉस्पिटल लेकर चलो। पर जब उसे होश आता है तो वो वहाँ पे नहीं होती। वो पूछता है कि कहाँ है वो। असिस्टेंट कहता है कि वो तो चली गई, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं आपका चेकअप करवाने। वो कहता है कि मुझे लिंडा के पास जाना है और उसके घर पहुंच जाता है। वो कहती है मेरे पीछे पीछे यहाँ तक आ गए, क्या तुम मेरे साथ सोना चाहते हो। तो वो उसे ऊपर से नीचे तक देखता है, कहता है तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी। और फिर उसे उठा लेता है और चेयर पे बिठाता है और अपना ब्लेजर उतारता है। लिंडा कहती है सच में तुम मेरे साथ सोना चाहते हो, इसीलिए आए हो। पर वो एक रुमाल लेने जाता है। फिर लिंडा के पैरों को वाइप करने लगता है। वो सोचती है कि आखिर ये कर क्या रहा है और फिर उसके पैर पे किस करता है। तो वो कहती है कि तुम बीमार हो। तो वो कहता है हाँ मुझे ब्रेन कैंसर है। वो कहती है तुम यहाँ पे क्यों आए हो। वो कहता है मैं बिना घर का इंसान हूँ। वो कहती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मेरे साथ रहने के लिए काफ़ी ज़्यादा चालाकी कर रहे हो, कहीं ये सब कुछ इसलिए तो नहीं क्योंकि मैंने तुम्हें मेडिसिन दी थी। तो वो चुप हो जाता है। वो कहती है कि इसका मतलब मैं सही थी, तुम्हें और मेडिसिन चाहिए। वो कहता है कि जो मेडिसिन तुमने मुझे दी थी उससे मेरी ट्यूमर काफ़ी ज़्यादा छोटी हो गई थी। वो कहती है वो मेरे पास नहीं है, मैं सिर्फ डिलीवरी पर्सन थी, अब वो लेब इस दुनिया में एक्सिस्ट भी नहीं करती। वो कहता है कि मेरी वजह से तुम्हारी जान जा सकती थी, यदि ये चीज़ है तो मुझे तुम्हारी मेडिसिन नहीं चाहिए। वो कहती है कि वो मेरा बिजनेस है, तुम इंटरफियर मत करो, और उसे अपने रूम में ले जाके सोने के लिए कहती है और वहाँ से ही जाने लगती है। तो वो पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो। तो कहती है कि तुम सो जाओ, मुझे नींद नहीं आ रही। फिर बाहर जाके स्मोकिंग करती है। वो सोचती है इसका मतलब कार्वर की भी कोई फैमिली नहीं है, वो भी मेरे जैसा होमलेस है। फिर हम फ्लैशबैक में हम देखते हैं जहाँ पे वो एक वेटर का काम कर रही थी। वो कहती है कि मैं घर वापस जाऊंगी और उन्हें कहूंगी कि मैं ठीक हो चुकी हूँ। तभी वो देखती है कि उसके पेरेंट्स लॉरेंस का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और उसके फादर पब्लिकली अनाउंस करते हैं कि वही उनकी डॉटर है। ये सुन के उसे काफी ज्यादा दुख होता है। मैं ही इडियट हूँ जो सोचती थी कि वो मुझसे प्यार करते हैं, पर वो तो सिर्फ लॉरेंस को ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। फिर वो अपने रूम में जाके सो जाती है तो वो भी उसके बार बार क्लोज आता है। कहती है यदि तुम्हें यही चाहिए तो बोल दो, तो ऐसे नाटक करने की जरूरत नहीं है। फिर वो उसके क्लोज जाती है और उसके नेक पे किस करने लगती है।
और फिर उसके लिप्स पे भी किस करने लगती है। दोनों काफ़ी देर तक किसिंग करने के बाद वो कहती है कि क्या अब तुम्हें ठंड लग रही है। तो वो कहता है कि अभी इतना इनफ नहीं है, मुझे और चाहिए। वो कहती है हम और नहीं कर सकते, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। और फिर उसे सोने के लिए कहती है। तो वो कहता है कि मुझे नींद नहीं आ रही और उसे हक कर लेता है। वहीं पर लॉरेंस और चार्ल्स बातें करते हैं कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है कि मिस्टर कार्वर लिंडा की हेल्प क्यों कर रहे हैं। तो लॉरेंस चार्ल्स से कहती है कि यदि तुम नहीं चाहते कि लिंडा को अपने बचपन में जो कुछ भी हुआ वो याद आए तो उससे पहले ही उसे मार दो, वरना जब उनके पेरेंट्स को पता चलेगा तो क्या तुम उनके गुस्से को सह पाओगे। वो कहता है पर कार्वर का क्या करे। तो वो बताती है कि 2 साल पहले उसकी गर्लफ्रेंड थी और कार्वर फैमिली चाहती थी कि वो उससे शादी करे, पर दोनों का ब्रेकअप हो गया। तो अल्टीमेटली वो भी लिंडा की डेथ ही चाहते हैं, इसलिए किसी को हायर करो और उसे मरवा दो। जब सुबह लिंडा उठती है तो वो देखती है कि कार्वर को काफ़ी ज़्यादा फीवर आया होता है। वो उसके लिए मेडिसिन लेने जाती है, पर वहाँ पे एक वेटर पास होता है जो कि एक्चुअल में एक अटैकर है और उस पर अटैक कर देता है। वहीं पर कार्वर को जब होश आता है तो लिंडा नहीं होती। वो सोचता है कि कल हमने कितना अच्छा टाइम स्पेंड किया, उसके बाद भी तुम मुझे एक भी शब्द कहे बिना चली गई। वहीं पर लिंडा वेटर को मार के चटनी बना देती है। वो पूछती कि बताओ किसने भेजा है तुमने यहाँ पे। तभी वहाँ पर कार्वर भी आ जाता है, पूछता है क्या हुआ। वो सब कुछ बता देती है। कार्वर को भी काफ़ी गुस्सा आता है तो वेटर को वो भी पीटने लगता है। लिंडा उसे रोकती है पर वो नहीं रुकता, तो वो कहती है डिसाइड कर लो मैं या वो। फिर वो रुक जाता है। बाद में लिंडा अपने घाव पे पट्टी लगा रही होती है तो वो कहता है कि मैं काफ़ी डर गया था। वो कहती है तुम और डर गए, ये बात हजम नहीं हो रही। वो कहता है कि मुझे लगा तुम मुझे छोड़ के चली गई, और उसकी गोद में जाके सो जाता है। वो पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ इसीलिए नहीं रह रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि मेरे पास थोड़ा सा ही टाइम बचा है। तो वो मन में सोचती कि अरे हाँ, इसको तो ब्रेन ट्यूमर है, इसके पास बहुत कम टाइम है, इसलिए इसे स्पॉइल करने में कुछ नहीं जाता। फिर वो उसे स्ट्रॉबेरी खिलाती है तो वो कहता है मुझे और चाहिए। वो कहती है ठीक है पहले मेडिसिन ले लो। फिर वो मेडिसिन पिलाती है तो वो उसके क्लोथ्स के अंदर हाथ डालता है। वो पूछती है कि क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि तुम्हारा वेस्ट काफ़ी पतला है। वो कहती है कि शुरुआत तुमने की है और उसे उठे ले जाती है। वहीं पर हम देखते हैं लिंडा की मॉम कहती है कि हमारी बेटी अभी भी अब्रॉड से आई है और तुम इतना ज़्यादा भेदभाव क्यों कर रहे हो। वो कहता है मैंने कहाँ उसे रोका है, पर वो हमारी इंसल्ट कर रही है और ये मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। तो सोफिया कहती है कि सिर्फ लिंडा को ही नहीं, मुझे भी लगता है तुम भेदभाव करते हो। लॉरेंस अडॉप्टेड डॉटर है, फिर भी तुम उसका ज़्यादा ख्याल रखते हो, तुम्हें लिंडा की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है। तो वो कहता है कि लॉरेंस के फादर ने हमारी वजह से उसकी जान गंवाई थी, उसका ऋण चुकाने के लिए हमें ये करना पड़ता है। वो कहती है मुझे याद है कि उस दिन गन तुम पे चली थी, पर उसके फादर ने तुम्हारी जान बचा ली थी और खुद मर गया था, और हम उसको रिपे भी करेंगे, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम लिंडा की फीलिंग्स को हर्ट करो। बाद में हम देखते हैं कि कार्वर उस वेटर को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करता है, पर वो नहीं बताता। तो वो उसे धमकी देता है कि नहीं बताए तो तुम्हारे पेरेंट्स भी और तुम्हारी वाइफ भी, सोच लो उनके साथ क्या होगा। तो वो बता देता है कि चार्ल्स ने भेजा था उन्हें मारने के लिए। बाद में हमें उन दोनों का सीन दिखाया जाता है तो वो उसे हक कर लेता है। वो कहती है कि तुमने अभी खाना नहीं खाया और ये सब कर रहे हो। तो वो कहता है कि नहीं, आज मैं अपनी मील में तुम्हें लूँगा। तभी लिंडा को कॉल आता है तो वो कॉल उठा के कार्वेल के साथ इंटीमेट होने लगती है। तो वो कहता है कि ये किस तरीके का साउंड आ रहा है। पूछता है कि तुम कब काम पे आने वाली हो। वो कहती है यहाँ पे कुछ काम है, वो ख़त्म होने के बाद आ जाऊँगी। तो ये सुन के कार्वर नाराज़ हो जाता है और सोफे पे जाके बैठ जाता है। वहीं पर लिंडा से वो कहता है कि तुम्हें अभी नहीं आना पड़ेगा क्योंकि जो मेडिसिन तुमने उसे दे दी थी इसलिए तुम्हें पनिशमेंट मिली है, और तुम्हें ट्रीटमेंट का एंटीडोट भी इस बार नहीं मिलेगा जो तुम हर 6 महीने में एक बार लेती थी। वो कहती है मुझे पता है यही आउटकम आएगा। तो वो उसे बताता है कि यदि तुम्हें एंटीडोट नहीं मिला तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगी। वो कहती है कि क्या तुमने मुझे इतनी छोटी बात के लिए फ़ोन किया है, और फ़ोन काट देती है। वो पूछती कि क्या हुआ, तुम्हें इतने नाराज़ क्यों हो रहे हो। वो कहता है तुम मुझे छोड़ के जाना चाहती हो, वो भी इतना सब कुछ होने के बाद। क्या मैं तुम्हारी नज़रों में इतना ज़्यादा वर्थलेस हूँ। वो कहती है वो मैं नहीं थी जिसने तुम्हें अप्रोच किया था, वो तुम थे, और तुम रीच हो, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे काम है। वो कहता है ठीक है, तो फिर मैं अब से तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर वो अपनी फैमिली में चला जाता है। वहाँ पे अपने असिस्टेंट से कहता है कि कल मीटिंग बुला और सारे रिपोर्ट्स देखना चाहता हूँ, स्पेशली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स। वहीं पर उसकी आंटी आई होती है। वो उसके ग्रैंडफादर को कहती है कि देखो कार्वर को ब्रेन कैंसर है और मैं उसकी मदद करने के लिए आई हूँ। एक्चुअल में वो तो हायर बनना चाहती थी। फिर जब वो बाहर जाती है तो कार्वर उन्हें देख के कहता है कि आप यहाँ पे
तो वो कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर तुमसे मिलना चाहते हैं, जाओ मिल के आओ। तो कार्वर के जाने के बाद वो अपने साथी से कहती है कि ऐसे तो ब्रेन कैंसर के पेशेंट को मरने में 2 साल लगते हैं, पर ये काफ़ी लंबा टाइम है। इसकी बातों से तो यही समझ में आता है कि वो उसे मारने की प्लानिंग कर रही। वहीं पर लिंडा को फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि कार्वर की जान खतरे में है। हम देखते हैं कि कार्वर के पास एक लड़की कुछ मेडिसिन लेके आती है और उसे दवाई लेने के लिए इंसिस्ट करती है, पर उसके इमोशंस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं और वो उसे धक्का दे देता है। उसका फ्रेंड आके उसे कंफर्ट करता है, तो वो उसे कहता है कि मुझे ब्रेन कैंसर है और उसकी वजह से मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता हूँ। ये बात तुम ग्रैंडफादर को मत बताना, मैं नहीं चाहता कि उनको पता चले। वैसे भी उनकी उम्र हो गई है और वो चाहते हैं कि मैं उनकी फैमिली का हायर बनूं, पर अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। फिर वो लिंडा को याद करता है और उसके नोज़ में से ब्लीडिंग होती है और बेहोश हो जाता है। तभी वहाँ पे लिंडा भी आ जाती है। वो उसे सब कुछ बताता है, तो वो कहती है कि एडल्ट होके भी ऐसी चाइल्ड जैसी हरकतें कौन करता है। फिर वो उसके पास जाती है, तभी उसकी आंखें खुलती है तो कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आई हो। वो कहती है तुम्हें देखने के लिए आई हूँ। वो कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी बीमारी की वजह से मुझ पे दया खाओ, पर फिर भी मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, पता नहीं मैं ऐसा क्यों हो गया हूँ। तो वो उसे किस करके कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो। तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वो कहता है कि ये किस लिए था, तो वो कहती है तुम्हें कंफर्ट करने के लिए, और उसे आराम करने को कहती है। वो कहता है कि क्या तुम आज रात चली जाने वाली हो, और उसे हक कर लेता है। वो कहती है कि मैं इसे अवॉइड नहीं कर सकती, मुझे जाना पड़ेगा, पर मैं आने के बाद तुम्हें सब कुछ बता दूंगी। फिर वो उसे दवाई पिलाती है और उसे सोने के लिए कहती है। फिर जब वो वहाँ से जा रही होती है तो वो कहता है कि चार्ल्स ने उन लोगों को तुम्हें मारने के लिए भेजा था। तो वो कहती है कि मुझे पता है। फिर वहाँ से चली जाती है। बाद में कार्मल का फ्रेंड लिंडा को बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड पर्सन है, बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है अपने करियर को बनाने के लिए। पर बाद में जब उससे रिपोर्ट्स आए, पता चला कि उसे ब्रेन कैंसर है। उसके इमोशंस इतने ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे कि वो हर चीज़ को फेंकने लगता था और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। वो कितना थक गया था, इसीलिए 2 साल तक भाग गया, क्योंकि उसे ट्रीटमेंट नहीं लेनी थी। शायद वो ज़िंदा रहना ही नहीं चाहता था। वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लड़का है, वो कभी नहीं चाहता था कि उसकी ये वर्स्ट कंडीशन कोई भी देखे। पर सिर्फ उस दिन तुम ही थी जिसने उसे बचाया और उसके अंदर जीने की इच्छा जगाई। वह उससे फीवर मांगता है। यदि वो मेडिसिन नहीं लेगा तो वो 3 महीने तक भी जिंदा नहीं रह पाएगा। तो क्या तब तक तुम उसके साथ रहोगी? तो वो हाँ कहती है। बाद में हम देखते हैं कि कार्वर लॉरेंस और चार्ल्स को किडनैप करवा लेते हैं। वो दोनों कहते हैं कि तुम लोगों को जितने पैसे चाहिए हम देंगे, हमें जाने दो। तो वो लोग उनका नकाब हटवा देते हैं, कहते कि आंखें खोलो। तो वहाँ पे उन दोनों को रिकॉर्ड कर रही होती है लिंडा। वो कहती है कि बोलो, जो कुछ भी बोलोगे वो सब रिकॉर्ड हो जाएगा, इसलिए कुछ भी वो दोनों बोल ही नहीं पाते। वैसे मुझे तो ये चीज़ बहुत पसंद है। टॉर्चर भी हो रहा है, बेचारे कुछ बोल भी नहीं पा रहे। वो उसे मारती है, कहती है कि तुमने मुझे मारने के लिए अटैकर्स भेजे, मैं तुम्हें पहले ही छोड़ चुकी हूँ, इसके बाद भी तुम बार बार मुझे प्रोवोक कर रहे हो। और उसके प्राइवेट पार्ट पे ही मार देती है। लॉरेंस से कहते हैं तुम्हें बहुत शौक है ना मिस्ट्रेस बनने का, अब ठीक है बनो मिस्ट्रेस। बाद में उन दोनों को ही लिंडा के पेरेंट्स बुलवाते हैं। जब वो अंदर जाती है तो उसके फादर कहते हैं कि तुम इस तरीके से कैसे चार्ल्स का करियर ख़राब कर सकती हो, तुम्हें ऐसे ट्रीट नहीं करना चाहिए। पर उसकी मदर कहती है कि इसमें इसकी क्या गलती। वो कहती है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी। तो चार्ल्स की मॉम जाके उसे मारने जाती है, पर कार्वर उसे रोक लेता है। तो चार्ल्स की मॉम जाके उसे मारने जाती है, पर कार्वर उसे रोक लेता है और उसे धक्का दे देता है, जिसकी वजह से लिंडा के फादर को गुस्सा आता है। वो उसके पास जाके कहता है माफ़ी मांगो। तो वो कहती है मैं माफ़ी क्यों मांगूँ। तो वो उसे थप्पड़ लगा देता है। उसकी मॉम कहती है तुम लिंडा को ऐसे क्यों ट्रीट करते हो, यदि तुमने और इसे बुरी तरीके से ट्रीट किया तो मैं तुमसे डिवोर्स ले लूँगी। वो कहता है माफ़ी मांगो, तो वो फिर से मना कर देती है। वो उससे वापस मारने जाता है, पर इस बार कार्वर को बहुत गुस्सा आता है, तो वो बोतल उठा के उसके सर पे फोड़ देता है। वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे टच करने की, उसे थप्पड़ मारने की। तो उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो कहती है तुम्हारे डैड है वो कहती है कि कोई बात नहीं, इतना भी ज़्यादा सीरियस नहीं, वो नहीं मारेंगे ऐसे। उसके बाद भी उसके फादर को लड़ना होता है, तो कार्वर वापस उनको थप्पड़ लगा देता है। फिर कुछ गार्ड आके उन्हें बाहर ले जाते हैं। उसके फादर उसकी मॉम को कहते हैं कि क्या अभी तुम मुझे डिवोर्स देना चाहती हो। तो वो कहती है नहीं, मुझे डिवोर्स नहीं चाहिए। बाद में कार्वर लिंडा को हक करके कहता है कि कल की लड़ाई के बाद उन दोनों ने मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से कंप्लेन कर दी और मुझसे माफ़ी मांगने के लिए कह रहे हैं। वो कहती है ठीक है, कल हम लोग घर जाएंगे।
फिर वो घर जाते हैं तो वो कहता है कि क्या मुझे माफ़ी मांगनी होगी। वो कहती है माय मैन यू डोंट नीड इट। फिर वो उससे पहले रूम में अंदर जाने को कहती है और वो कहीं और चली जाती है। कार्वर अंदर रूम में जाता है तो लिंडा की सिस्टर कहती है लास्ट टाइम तूने मुझे हर्ट किया था। तो वो उसका गला पकड़ लेता है। वो कहता है अभी भी सबक अच्छे से नहीं सीख पाई। फिर सोफे पे जाके बैठता है तो उसका फादर कहता है तुम्हें कैंसर है पर तुम्हें साइकेट्रिस्ट को बताना चाहिए, तुम्हारे इमोशंस देखो आउट ऑफ कंट्रोल ही होते हैं। वो कहता है मुझे याद है मैंने तुम्हारा मुंह तोड़ दिया था, उसके बाद भी मुंह चल रहा है। वहीं पर लिंडा उसके रूम में जाती है तो वो सोचती है कि ये रूम तो वैसा ही है जैसा बचपन में हुआ करता था और वो वहाँ पे बॉम्ब रख देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर अपने फादर से कहती है आपके पास 3 मिनट है। कार्वर कहता है देखो ना तुम्हारी सिस्टर मुझे पागल कह रही है, तुम्हारे पापा कहते हैं कि मेरे पास कुछ ही टाइम है जीने का। वो कहती है कि क्या तुम्हें हर्ट हुआ। तो वो कहता है नहीं पर मुझे दिल पे चोट लग गई। वो उसके सिस्टर को देख के कहती है कि क्या तुमने इसका गला दबाया था। तो वो कहता है क्या तुम्हें पसंद नहीं आया। वो कहती है कि तुम जो भी करते हो मुझे सब पसंद है। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो घर को देखती है, गिनती है 3 2 1 और वहाँ पे आग लग जाती है। वो कहता है तुम अपना रिवेंज अपने ही मेंशन को जला के लेती हो। वो कहती है ये तो सिर्फ इनके लिए वार्निंग है। फिर बाद में उसके फादर कहते हैं कि तुम मेरी डॉटर हो ना। तो कहती है कि मैं आपकी डॉटर नहीं हूँ। वो रियल लिंडा तो कब की मर गई थी उस टेबल पे। आपने मुझे ट्रीटमेंट लेने के लिए अब्रॉड भेजा था पर आपको पता भी है वहाँ पे मेरे साथ क्या हो रहा था। रूम में कैद किया गया था, एक्सपेरिमेंट का टूल बना दिया गया था। 365 डेज इलेक्ट्रिक शॉक मिलते थे और जब वो इलेक्ट्रिक शॉक मिलते थे तो पूरी बॉडी में कितना पेन होता था, लंग में कितना सफोकेशन होता था, ऐसे लगता था कि अभी जान निकल जाएगी, मुंह से फोम बाहर आ जाते थे। वो पेन हर बार मेरी बॉडी को सहना पड़ा। हर बार मैं सोचती थी कि मॉम डैड मुझे बचा लीजिए। जब वो लोग मुझे शॉक देते थे तो मैं कहती थी कि मुझे घर ले चलो, मुझे और ज़्यादा वोल्टेज का शॉक दे दो, मुझे घर जाना है। तो उसकी सिस्टर कहती है कि क्या बकवास कर रही हो। पर इस बार उसके डैड डांटते हैं, कहते हैं अपनी सिस्टर को अपनी बात ख़त्म करने दो। फिर वो अपने गले के पीछे लिखे नंबर को दिखाती है। उसकी मॉम तो काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है। लिंडा कहती है यदि मैं उन चीज़ों को याद करती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कितनी पागल थी जो मैं सोचती थी कि आप मुझे बचाओगे। मैं सोचती थी कि काश मैंने आपको गुस्सा नहीं दिलाया होता तो मुझे इतना ज़्यादा पेन नहीं सहना पड़ता। उसके फादर कहते हैं मुझे नहीं पता था, मैंने तो सिर्फ तुम्हारी बीमारी को ठीक करने के लिए वहाँ पे भेजा था। उसकी मॉम उससे हक करके रोने लगती है। वो कहती है कि बोल दो ये सब कुछ झूठ है। तो लिंडा उसे धक्का देकर कहती है लास्ट टाइम जब आपने कॉल किया था तो ये बिली किया था कि लॉरेंस को चार्ल्स से प्यार हो गया है और आप चाहती थी कि मैं एंगेजमेंट ब्रेक कर दूं। फिर वो एंगेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ देती है, कहती है आपके लिए ये आपकी रियल डॉटर लॉरेंस है, अब आपकी ग्रेस फैमिली से भी मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। उसके फादर उसके पास जाने लगते हैं, कहते हैं तुम जिंदा हो तो माफ़ क्यों नहीं कर सकती। फिर कार्वर उसे रोक देता है। वो कहता है कि आप उसका प्यार डिजर्व नहीं करते और आपको उसे प्यार करना भी नहीं चाहिए, मैं उससे प्यार करूंगा। वो कहते हैं भले ही तुम्हारे पास मनी और पावर है पर तुम बीमार हो, तुम 25 साल तक भी उसके साथ नहीं रह पाओगे। वो कहता है मेरे पास सिंसियर हार्ट है और मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ मैं उसे दूंगा और मेरे मरने के बाद फ्रीडम दूंगा। और फिर वहाँ से जाने लगता है तो उसके फादर कहते हैं तुम तो मर जाओगे पर लिंडा जिंदा रहेगी, क्या तुम हमेशा उसे दर्द में देखना चाहते हो। तो वहाँ से चला जाता है। बाद में सोफिया उसके हस्बैंड से लड़ती है। वो कहती है तुम कह रहे थे उसकी ट्रीटमेंट होगी, ये करवा ट्रीटमेंट तुमने। तभी वहाँ पर लॉरेंस भी आती है तो उसकी मॉम कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तो वो कहती है मॉम आप गुस्सा मत करो, आप लोग ही मेरी फैमिली हो। तो वो कहती है कि यहाँ से चली जाओ। फिर भी मिस्टर ग्रेस कुछ भी नहीं बोलते। वो कहती है तुम हमेशा ही भेदभाव करते रहते हो, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी ने कितना सफ़र किया, अब मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। और वहाँ से जाने लगती है तो वो कहता है कहाँ जा रही हो। वो कहती है अपनी बेटी के साथ, ये घर में मेरी बेटी नहीं है और इसके बिना ये कर सुना है। और वहाँ से चली जाती है। तो वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि अब्रॉड में जो कुछ भी हुआ उसका इन्वेस्टिगेशन करो, मैं चाहता हूँ कि जिसने भी ये किया है वो इस दुनिया से गायब हो जाए। और उसकी वाइफ का भी ध्यान रखने के लिए सीक्रेटली बोलता है। वहीं पर लॉरेंस किसी को फ़ोन लगा के कहती है कि क्या डील करने में इंटरेस्टेड हो। वहीं पर लिंडा अपने कार में जाने जाती है तो वहाँ पे उसकी मॉम होती है। वो कहती है कि स्वीटी, वो कहती है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो वो कहती है कि चलो दोनों भाग चलते हैं। वो कहती है कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो कार्वल भी आता है। वो कहता है कि पैसेंजर सीट मेरी है, जब भी लिंडा मेरे साथ ड्राइव करती है मेरे बाजू में ही बैठती है। पर फिर भी वो नहीं जाती तो लिंडा कार्वर को लेके वहाँ से चली जाती है अपनी बाइक पे। कार्वर कहता है कि तुमसे प्यार करके मैंने गलती कर दी। वो कहती है मेरे पास्ट को जान के रिग्रेट हो रहा है। वो कहता है कि मुझे गिल्टी इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा ज़्यादा। तो वो उससे पीछे बैठने को कहती है। वो सोचती है कि इसके पास कम टाइम है इसलिए हर मोमेंट को जीना चाहता है। फिर गाड़ी लेके उसकी मॉम को क्रॉस करती है तो उसकी मॉम सोचती है स्वीटी बॉयफ्रेंड मिलने के बाद अपनी मॉम को भूल जाओगी, ऐसा मैं नहीं होने दूंगी।
बाद में वो दोनों घर पे जाते हैं तो वहाँ पे भी उसकी मॉम आ जाती है, अंदर घुस के कहती है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हारे डैड ने किया, मेरी गलती नहीं थी, मैं तो हमेशा ही तुमसे प्यार करती थी। वो कहती है कि आप यहाँ से चले जाओ, तो वो उसके पैर पकड़ के कहती है नहीं मैं नहीं जाऊँगी, क्यों ना मैं दूसरी शादी कर लूँ, वैसे भी बहुत सारे मेल हैं मुझसे पूछते हैं, उसमें कुछ बुराई नहीं है। आज रात मॉम तुम्हें हक करके सोएगी। तो कार्वर आके कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि आज की रात तुम मेरे साथ रहोगी। तो उसकी मॉम कहती है कि नहीं, तुम दोनों की शादी नहीं हुई, तुम दोनों साथ में नहीं रह सकते। तो वो कहती है कि क्या मैंने ऐसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, जाओ तुम शावर लेकर आओ वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। तो वो चला जाता है। फिर वो उसकी मॉम से कहती है कि क्या आप हम दोनों को सोते हुए साथ में देखना चाहती हो। तो वो कहती है नहीं नहीं, और फिर वहाँ से चली जाती है। बाद में उसकी मॉम उसके असिस्टेंट से कहती है कि लिंडा घर वापस नहीं आएगी, इस होटल में रहती है, तो क्यों ना मैं इस होटल को लिंडा के नाम कर दूँ। उसका असिस्टेंट कहता है 3 बिलियन की होटल है। तो कहते हैं उसमें क्या हुआ, फिर चेक लिख के दे देती है। वो कहती है कि जितने भी लोग हैं उनको क्लियर कर दो, मैं नहीं चाहती मेरी बेटी का मूड ख़राब हो, और फिर खुश हो जाती है। बाद में कार्वल नहा के आता है तो लिंडा को अपने क्लोज करके किस करने लगता है। लिंडा कहती है कि मुझे अपनी क्वीन कह के बुलाओ, तो वो कहता है माई क्वीन। तो वो उसे किस करने लगती है। तभी उसकी मॉम उसे पुकार के कहती है देखो मैंने ये होटल तुम्हारे नाम कर दिया है, तुम जितना चाहो उतना यहाँ पे रुक सकती हो। उन दोनों का मूड खराब हो जाता है। वो कहता है चलो अभी सो जाते हैं। बाद में नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो दरवाज़ा खोलती है तो उसकी मॉम उसके लिए ब्रेकफास्ट लेके आई होती है। वो कहती है देखो तुम्हें ये बचपन में बहुत पसंद था ना, मैंने स्पेशली वापस वही टेस्ट वाला बनाया है खाना। तो वो कहती है कि मुझे अभी स्वीट चीज़ें पसंद नहीं है, और उसके फेस को देख के कहती है कि आप इतने पेल क्यों दिख रहे हो। वो कहती है होटल में सोने की आदत नहीं है इसीलिए ऐसा फेस हो गया है। फिर वो वहाँ से जा रही होती है तो वो गिरते गिरते बच जाती है। तो कार्वल कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी मॉम काफ़ी ज़्यादा वीक है, तुम्हें ऐसे नहीं बात करनी चाहिए थी, वैसे भी वो तुम्हारी बायोलॉजिकल मॉम है। तो वो कहती है कि मेरा प्रॉब्लम है, तुम इसमें इंटरफियर मत करो, और तुमने इलेक्ट्रिक शॉक नहीं खाए, मैंने खाए, मुझे पता है। और वहाँ से चली जाती है। वहीं पर हम देखते हैं कि उसकी मॉम होती है वो इलेक्ट्रिक शॉक अपने आप को दी होती है और बहुत ज़्यादा पेन में होती है। वो कहती है कि अब मुझे पता चला कि जब इलेक्ट्रिक शॉक मिलता है तो कैसा फील होता है, इसीलिए तुम मुझे कभी माफ़ नहीं करोगी। मैंने तुम्हें 9 महीने पेट में रखा, तुम्हें प्रोटेक्ट किया, पर बाद में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाई, मैं मदर बनने में फेल हो गई। फिर वो अपने ब्रेन पे शॉक देती है जिसकी वजह से समझो ना डेथ जैसी सिचुएशन आ गई थी। वहीं पर लिंडा केक खा रही होती है तो उसके हाथ से केक गिर जाता है। उसके दिल में एक अजीब सा पेन होता है। कार्वर पूछता है क्या हुआ। वो कहती है ऐसा लग रहा है कि कुछ छूट गया है। तभी आवाज़ आती है बचाओ। तो वो वहाँ पे जाती है तो कहती है कि लगता है इन्होंने अपने आप को मार दिया है। जब वो अंदर जाके देखती है तो उसकी मॉम की बॉडी पड़ी होती है। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है। तो कार्गिल कहता है कि कुछ नहीं होगा, तुम CPR दो, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। वो बहुत बार CPR देती है पर कुछ भी नहीं होता। फिर वो शॉक अपने आप को देती है। वो कहती है वोल्टेज कम है। फिर वो उससे मेडिसिन भी देती है पर फिर भी उससे भी वो ठीक नहीं होती। इसीलिए उससे समझ में आता है कि अब हाई वोल्टेज ही देना होगा। फिर हेयर ड्रायर को पानी में डालती है और फिर उसकी मॉम की बॉडी को वहाँ पे सुला देती है। पानी में तो इलेक्ट्रिक करंट था इसीलिए लिंडा को भी काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। वो याद करती है कि जब उस पर एक्सपेरिमेंट होता था तो डॉक्टर जब वो बेहोश हो जाती थी तो होश में लाने के लिए यही करते थे, मेडिसिन पिलाते थे फिर शॉक देते थे। और यहाँ पे भी लिंडा ने कुछ ऐसा ही किया जिसकी वजह से उसकी मॉम की बॉडी में थोड़ी सी मूवमेंट होती है तो उससे थोड़ी रिलीफ फील होती है। वो कहती है मुझे पता है आप मुझसे माफ़ी मांगना चाहते हो, मैं भी माफ़ करना चाहती हूँ, पर वो लिंडा कब की मर चुकी है, आपने क्यों अपना प्यार किसी और के साथ शेयर किया। फिर वो वही पल याद करती है जब वो लोग काफ़ी ज़्यादा लॉरेंस के साथ खुश थे और उसे कम्प्लीटली भुला चुके थे। वो कहती है आज से मैं आपसे नफरत नहीं करूँगी, आफ्टर ऑल आपने मुझे अपनी लाइफ दी है। ये सुन के उसकी मॉम की आंख में से आंसू आ जाता है, पर एक्चुअल में देखने चाहिए तो उसकी मॉम की कोई गलती नहीं थी। फिर भी वो अपनी बेटी को वापस पाने के लिए इतनी मेहनत कर रही थी, बट जिसने ये सब कुछ किया है यानी कि उसके फादर ने, उसने तो कुछ भी लेना देना भी नहीं है इस चीज़ से, अपनी गलती का रियलाइजेशन भी नहीं हो रहा। बाद में कार्वल आ जाता है, कहता है एम्बुलेंस आ गई। अस्पताल में वो दोनों बैठे होते हैं तभी उसके फादर आके कहते हैं क्या किया तुमने अपनी मॉम के साथ। कार्वल कहता है अपनी बेटी को ब्लेम करने से बेहतर है कि अपनी वाइफ के लिए प्रे करो। तभी हमें सुनाई पड़ता है कि वो लोग कहते हैं कि बेहोश होने से पहले उन्होंने अपने आप को शॉक दिए थे जिसकी वजह से हार्ट और ब्रेन काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गए, प्लस उनको गंभीर बीमारी भी है। यदि टाइम पे नहीं लाया होता तो वो ज़िंदा नहीं रहते। तभी डॉक्टर आके कहते हैं कि पेशेंट अभी ठीक है, इसलिए लिंडा वहाँ से चली जाती है। बाद में वो सोफिया के पास बैठ के कहता है
मैं अपनी डॉटर को भी प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और ना तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाया। फिर जब वो बाहर जाता है तो वहाँ पे कार्वर होता है। वो कहता है कि सोफिया के साथ क्या हुआ, वो बताता है। किस हक से पूछ रहे हो? तो वो कहता है मेरी वाइफ है, मुझे जानने का हक है। वो कहता है कि उसने अपने आप को इलेक्ट्रिक शॉक दिया ताकि वो जान सके कि लिंडा को कितना पेन हुआ था। आपको भी उसे माफ़ी मांगनी चाहिए। तो वो कहता है मुझे आउटसाइडर बताएगा क्या करना है। तुम हो कौन? वो कहता है मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। वो कहता है मैंने तुम दोनों को साथ में रहने की परमिशन नहीं दी है। तो वो कहता है कि हमें आपकी परमिशन चाहिए भी नहीं। तो वो कहता है कि मुझे तुम पसंद नहीं हो। तो वो भी कह देता है मुझे भी आप पसंद नहीं हो। वैसे भी आप कहाँ अपनी डॉटर से प्यार करते हो? आपकी अडॉप्टेड डॉटर उसे मानना चाहती थी, फिर भी आपको तो वो जानने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो वो कहता है एक्चुअल में मुझे तुम पसंद हो, पर फ्लोरेंस ने उसे कब मारा? तो वो उसे सारा रिकॉर्डिंग सुना देता है। होटल वाला तो उसे गुस्सा आता है, ये दोनों स्कम्बग मेरी बेटी को मारने की कोशिश कर रहे थे। वो कहता है मैं अपनी डॉटर से प्यार करता हूँ। कार्वल कहता है तो फिर आपने एंगेजमेंट ब्रेक करने के लिए उसे फोर्स क्यों किया? वो कहता है मैं उसका फादर हूँ, मुझे पता है वो किस तरीके का लड़का है। मैं नहीं चाहता मेरी बेटी उस लड़के के साथ पूरी ज़िंदगी बिताए। वो कहता है कि आपने उसे सच क्यों नहीं बताया? तो वो बताता है कि मुझे पता है कि वो मुझे माफ़ नहीं करेंगी और मैं चाहता भी नहीं कि वो मुझे माफ़ करे। आफ्टर ऑल उसने काफ़ी सारा पेन सहा है। मैं बस चाहता हूँ कि उसकी मॉम और उसका रिलेशनशिप अच्छा हो जाए। तो क्या तुम उसे मदद करोगे? तो वो कहता है कि यदि आप नहीं भी कहोगे तो भी मैं मदद करूँगा। फिर वो बताता है कि उसकी मेंटल डिसेबिलिटी की प्रॉब्लम भी नॉर्मल नहीं थी, इसके पीछे भी साजिश है। वो मेडिसिन 15 साल पहले फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने डेवलप की थी, जो कि ब्रेन ट्यूमर को स्लो डाउन कर देता है और यदि कोई चिल्ड्रन पे लॉन्ग टाइम के लिए दिया जाए तो उसके ब्रेन पे काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है और उनकी इंटेलिजेंस कम हो जाती है। फिर वो पूछता है कि क्या आपको कुछ याद आ रहा है? तो वहीं पर हम देखते हैं कि लिंडा की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई होती है। उसके नोज़ में से भी ब्लीडिंग होने लगता है। वो कहती है कि कार्वर तुम अपने रूम में अकेले सो जाओ और दरवाज़ा बंद करती है। वो उसके ब्लड वाले निशान दरवाजे पे देख लेता है, कहता है क्या हुआ? पर मिंडा जवाब देने की हालत में नहीं होती। वो कहती है मैं नहीं चाहती तो मुझे इस हालत में मुझे देखो। वो कहती है बहुत ज़्यादा एम्बेरेसिंग है। तो कहता है क्या एम्बेरेसिंग, मजाक क्या कर रही हो, दरवाज़ा खोलो। वो फ़ोन करके रूम की मंगवाता है। लिंडा को याद आता है यदि तुमने एंटीडोट नहीं लिया तो तुम मर जाओगी, यही पॉइजन तुम्हारी बॉडी में फैल जाएगा। तभी वेटर आके उसे की देती है। वो दरवाज़ा खोलता है तो लिंडा काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, अपना फेस छुपा रही होती है। तो वो उसे हक कर लेता है, कहता है मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। वो कहती है नहीं मैं सिर्फ सोना चाहती हूँ। फिर वो उसे बेड पे सुला देता है। जब उसकी आँख खुलती है तो वो उसे पहचान नहीं पाती और उसके गले पे चाकू लगा देती है। तो वो कहता है कि मैं कार्वल हूँ, उस दिन तुमने मुझे बचाया था। तो उसे सब याद आता है। वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं सो सकती, शायद मैं अपना कंट्रोल खो दूँ और तुम्हें हर्ट कर दूँ। तो वो हक करके कहता है कि वैसे भी ये लाइफ तुमने दी है, तुम जब चाहो इसे ले सकती हो। तभी वहाँ पे लिंडा का फ्रेंड आ जाता है। वो कहता है सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। एंटीडोट दे के कहता है इसे पिला दो, ये ठीक हो जाएगी, ये पॉइजन नहीं है। तो वो उसे एंटीडोट पिला देता है। वो कहता है बाहर चलो, बात करनी है। फिर वो उसे सुला देता है और बाहर आता है। वो कहता है कि हम लोग GTA 4 कंपनी के मेंबर्स हैं और ये हमें स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग के टाइम पे पॉइजन देते हैं, जिसके एंटीडोट हमें हर 6 महीने पीने पड़ते हैं। यदि हम एंटीडोट नहीं पिएंगे तो ये पॉइजन हमारी बॉडी में स्प्रेड हो जाएगा और हम मर जाएंगे। और वो बाकी सारे एंटीडोट भी दे देता है। तो वो कहता है कि यदि तुम मुझे एंटीडोट दे दोगे तो तुम क्या करोगे? वो कहता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, तुम इंटरफियर मत करो, ठीक है। फिर वहाँ से जा रहा होता है। फिर वापस कुछ याद आता है तो कहता है रुको, तुमसे कुछ और बात बतानी है। लिंडा ने इस मेंबर को ज्वाइन किया था तब एक छोटी सी लिटिल गर्ल थी जो कि काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। मैं समझ गया था कि वो उसका पहला दिन है। वो वहाँ पे खड़ा रहा तब तक जब तक वो सो नहीं गई। फिर अगले दिन से वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश थी और सारी ट्रेनिंग कंप्लीट करके हमारे पूरे ग्रुप की बेस्ट अटैकर बन गई और हम दोनों ने काफ़ी सारे मिशन साथ में किए हैं। तभी से वो मेरी लाइफ बचाती आई है और मैं उसकी लाइफ बचाती आई हूँ। पर अब भी मेरे लिए वो एक लिटिल गर्ल जैसी है। यदि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता पर फिर भी मैं उसकी चॉइस की रिस्पेक्ट करता हूँ। तो वो कहता है कि क्या तुम उससे मिलना नहीं चाहते? तो वो कहता है कि मैं उसे गिल्टी फील नहीं करवाना चाहता और मेरी तरफ से उसे टेक केयर करने के लिए बोल देना, और वहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि मॉर्निंग में जब लिंडा को होश आता है तो वो और करवर साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। फिर इसके बाद जब ये लोग कार से जा रहे होते हैं तो करवर इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट होता है कि उसके पास अभी बहुत कम टाइम बचा है, क्योंकि वो धीरे धीरे बीमार होता जा रहा है और एक दिन मर जाएगा। और इसीलिए वो अपसेट होता है क्योंकि
क्योंकि अब वो लिंडा के साथ ज़्यादा नहीं रह पाएगा। इसके बाद लिंडा और करवर अपने डैड से मिलने जाती है और वहाँ पर वो एक फ़ोटो दिखाकर उनसे पूछती है कि ये कौन है। तो उसके डैड बताते हैं कि यही तो उनका फ्रेंड है जो असल में रोलेंस का असली डैड है और वो अब तक जिंदा है। ये जान के उसके डैड को काफ़ी ज़्यादा शौक लगता है क्योंकि उनका फ्रेंड ही उसे धोखा दे रहा था। वो तो अभी तक जिंदा था और वो अपनी बेटी के जरिए लिंडा को ड्रग दे रहा था ताकि वो पागल हो जाए और उसी ने ही अब्रोड वाला हॉस्पिटल भी सजेस्ट किया होता है लिंडा की पागलपन की बीमारी को ठीक करने के लिए। लिंडा के डैडी ये सब जानने के बाद उसे सॉरी कहने लगते हैं, पर फिर वो उनकी बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि चार्ल्स और लॉरेंस साथ मिलकर करवर और लिंडा को पकड़वा लेते हैं। तो लिंडा उससे पूछती है कि हमारे डैड तो एक दूसरे के इतने अच्छे फ्रेंड थे, तो तुमने आखिर मुझे पागल होने वाली दवा क्यों दी थी। तो वो हंसने लगती है, कहती है क्योंकि हम दोनों कभी एक लेवल के नहीं थे, तुम हमेशा ही इतनी रीच थी और मेरा कोई लेवल ही नहीं था, तो मुझे तुम्हारा सब कुछ तुमसे चाहिए था। और तुम्हें तो पता ही है कि मैंने वो तुम्हें ड्रग्स कैसे दी थी, कैंडी के जरिए। जो तुम कैंडी खाया करती थी ना, उसी में वो दवा मिली हुई थी। फिर वो याद करती कि कैसे बचपन में वो इसे अपनी अच्छी फ्रेंड समझती थी और उसके साथ खेला करती थी, पर वो तो बस उसकी जगह लेना चाहती थी और उसकी फैमिली का प्यार उससे छीनना चाहती थी। और जो कैंडी देती थी उसी में वह ड्रग मिला होता है और वह कैंडी उसे देने के लिए उसके डैड ने दिए थे क्योंकि वो लिंडा के डैड से बदला लेना चाहते थे और उसका पूरा ग्रुप हासिल करना चाहते थे। अब यहाँ पे लॉरेंस कूद कर अपनी जान देने की कोशिश करती है, पर लिंडा उसका हाथ पकड़ के बचा लेती है। वो कहती है कि तुमने मुझे इतना ज्यादा परेशान किया है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगी। तुम्हारी वजह से मैंने जो कुछ भी झेला है, अब तुम्हारी बारी है ये सब झेलने की। फिर करवर बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है और बेहोश हो जाता है, तो लिंडा उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाती है। करवर का डॉक्टर उसे बताता है कि एक्चुअली में इसकी सर्जरी का टाइम था, लेकिन करवर ने सर्जरी करने के लिए मना कर दिया और इसीलिए इसकी हालत अब बहुत ज्यादा खराब हो गई है, क्योंकि उसे डर लग रहा था कि यदि उसकी सर्जरी हुई और वो मर गया तो वो तुम्हारे साथ ज्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर पाएगा। पर यदि अब हमने सर्जरी की तो जीने के चांसेस बहुत कम है। पर एक मेडिसिन है जिसके इंग्रेडिएंट बहुत अच्छे हैं जो कि ये ट्यूमर को कम कर सकते हैं, पर वो लैब अभी बंद हो गई है, वो 10 साल पहले चालू हुआ करती थी। लिंडा को याद आता है कि बचपन में लॉरेंस जो उसे कैंडी देती थी उसमें वही मेडिसिन थी जो ट्यूमर को सप्रेस करने का काम करती थी। वो डॉक्टर से कहती है कि मेरे आने से पहले सर्जरी मत करना। वो तुरंत घर जाती है और अपने रूम में जाके वो कैंडी का जार निकालती, क्योंकि जब उसे लॉरेंस कैंडी देती तो वो कुछ खाती और कुछ सेव करके रखती थी जो कि आज उसे करवर की जान बचाने में काम आएगी। वो कैंडी लेके तुरंत हॉस्पिटल जाती है। वहीं करवर डॉक्टर को कहता है कि आप सर्जरी चालू कर दो। डॉक्टर कहता है कि मिस लिंडा ने मना किया है, पर वो कहता है कि नहीं, आप चालू कर दो और कहता है कि मैं आज से तुम्हें फ्री करता हूँ। पर लिंडा वहाँ पे सही समय पे पहुँच जाती है। फिर हम देखते हैं कि सर्जरी के बाद उसको होश नहीं आता, तो वो बहुत ज़्यादा वेट कर रही थी और भगवान से प्रे भी करती है। फिर जैसे ही उसको होश आता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि सर्जरी सक्सेसफुल हो चुकी है। फिर वो उसे कहती है कि हम बाद में डेट पे जाएंगे। तभी वहाँ पे डॉक्टर आके उन्हें कहते हैं कि सर्जरी सक्सेसफुल हुई है और इसकी बीमारी काफ़ी हद तक ठीक भी हो गई है, यानी कि धीरे धीरे करके पूरी तरीके से रिकवर हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि करवर के ग्रैंडपा की मौत हो जाती है और फिर उसकी आंटी ने उससे सारी कंपनी भी छीन ली होती है। वो उसे बताती है कि उसके ग्रैंडपा कभी नहीं चाहते थे कि वो कंपनी उसे मिले, लेकिन अब ये कंपनी मेरे हाथ में है। तभी करवर की वहाँ पे मॉम आती है, तो वो उसे देखता है, वो पागल हो चुकी होती है। तो करवर की आंटी बताती है कि तुम्हारी मॉम की ये हालत भी ग्रैंडपा की वजह से हुई है। वो कहती है कि तुम्हें पता है मेरे डैड हम फीमेल्स को सिर्फ एक टूल समझते थे फैमिली मैरिज कराने के लिए, और उन्होंने तुम्हारी मॉम का भी यही हाल किया और मेरा भी। पर अब और नहीं, अब मैं ये कंपनी खुद संभालूंगी। करवर को अपने ग्रैंडपा के बारे में ये जान के काफ़ी ज़्यादा दुख होता है और फिर हम देखते हैं कि करवर लिंडा के मॉम और डैड के घर जाता है। ये लोग साथ में डिनर करते हैं, पर लिंडा अभी भी अपने डैड से गुस्सा होती है, पर वो उसे बताते हैं कि तुम अपनी मॉम से हो सके तो थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, क्योंकि उसकी मॉम अपनी याददाश्त भूल चुकी होती है और वो उस टाइम में पहुंच गई थी जब लिंडा एक छोटी बच्ची हुआ करती थी। इसलिए वो बात मान के उसकी मॉम के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती है और अपने रिलेशनशिप को ठीक करने की कोशिश करती है। फिर वो रोज़ अपनी मॉम को बाहर ले जाया करती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि करवर और लिंडा साथ में डेट पे गए होते हैं। तभी वहाँ पे लिंडा रिंग निकालते हुए उसे शादी के लिए प्रपोज करने लगती है। तो फिर वो तो रोने लगता है और कहता है कि लेकिन अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो वो कहती कि तुम्हें क्या लगता है मुझे पैसों की पड़ी है? तुम यदि सड़क पे रहने वाले भिखारी भी होते तो भी मैं तुम्हें ही चूज़ करती। और फिर वो नील डाउन होते हुए उससे पूछने लगती है कि बताओ ना, तुम मेरे साथ ज़िंदगी के आखिरी टाइम तक रहने के लिए तैयार हो? तो वो हाँ कहता है और फिर
दोनों एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं और साथ में ही हग कर लेते हैं। इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। तो आपको ये ड्रामा कैसा लगा गाइस, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और यदि आपके पास भी कोई ड्रामा है जो आप चाहते हो कि मैं एक्सप्लेन करूँ तो वो भी ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करना। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में और कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।